प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। सब सुनदारियों सुरेश बलमौजी की आयती नीति राजी खुशी और ढाल जैसा कि हम सबको पता ही है मोहन कीर्ति पटलंदा 1488 दूस है जो लगातार किसी न किसी हिंदी जौनसारी गढ़वाली कुमाऊनी कार्यक्रम इंदे लगी चलते और 5 साल की जो है पहला 78वीं शाम है। और जब हम जौनसारी की बात करो तो पहला ये हफ्ते को चौथे दूस है, यानी 3 जौनसारी कार्यक्रम चलाएगा और बहुत अच्छा कीर्तिकार जुड़े मोहन कीर्ति पटलंदे और उम्मीद है कि अला भी कोई ना कोई कीर्तिकार जरूर जुड़ ले। तो ये तो बिचंदा मोहन कीर्ति पटलंदा गिरीश दास मुख का स्वागत और खिलानंद बिजवाण जी और प्रकाश चंद जी और जो BS कालाकोटी जी जो कि यात्रा लाइन कर दो तो तैके भी मोहन कीर्ति पटल का जुड़ी है। और जो हमारा मुखिया है मोहन कीर्ति पटल का मोहन जोशी जी गाँव के भी सुरेश मनमोजी की ढाल। तो जब हम जौनसार पावर की बात करते हैं तो जौनसार पावर में की जो संस्कृति, यहाँ का जो पहनावा और यहाँ का रहन सहन वो थोड़ा जौनपुर और रवाई से भी मिलता जुलता है। तो ये हमारा टिहरी का नैनबाग का क्षेत्र, उत्तरकाशी का नौगांव ब्लॉक और देहरादून के कालची और चक्राता ब्लॉक, ये जौनपुर ब्लॉक और ये इधर आपका नौगांव और कालची और चक्राता हमारी संस्कृति लगभग, और कुछ सिरमौर का जो क्षेत्र है वो हिमाचल का भी है। हमारी संस्कृति लगभग मिलती जुलती है और रहन सहन हमारे तेज त्योहार सब मिलते जुलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ ना तो ज्यादा कठिन जीवन था, इसलिए हम लोग अभी गांव में ही है, आसानी से हम विकासनगर देहरादून भी पहुंच जाते, 3 घंटे में देहरादून से घर भी। अब तो यहाँ से गाड़ियां लगी हुई है आना जाना। तो 300 जो यहाँ पे 58 रेवेन्यू गांव है, 39 खत है, जो पट्टी जिसको पट्टी बोलते हैं वो 39 है, जिसमें 36 तो सक्रिय है, 3 पट्टियां अब ऐसी है कि जो थोड़ा निष्क्रिय अवस्था में जिसको बोल सकते हैं, 4 चौंतरू सियाने, यानी जो यहाँ की सियाना की जो हमारे यहाँ में जाते हैं, क्या कहते हैं उसका नाम, कोर्ट में हम लोग अपना फैसला पंचायत के माध्यम से करते हैं। और पंचायत इतनी सक्रिय है कि गांव का सियाना होता है, एक गांव का सियाना होता है, ऊपर होता है क्या कहते हैं खाक सियाना। 6-7 गांव वो जो जिसका नेतृत्व 6-7 गांव का जो नेतृत्व करता है वो एक खाक होती है। उस खाक का होता है नेटवर्क शायद बाधित हो गया। चलिए, आदरणीय हसमुख जी को प्रणाम करता हूँ, खिलानंद जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत प्रणाम है, डॉक्टर BS कालावटी जी को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी को प्रणाम है। स्वागत है आदरणीय, जय हो। स्वागत। मैं कह रहा था कि गांव के बाद होता है हमारा, गांव के बाद होता खाक सियाना। खाक होती है लगभग 8 गांव की, 8 गांव 6 गांव जैसी खत होती है उसके हिसाब से खाक भी होती है। किसी खत में लगभग 2 खाक से एक पट्टी बनती है, तो फिर 8 गांव की एक खाक, खाक के ऊपर होता फिर खत का सियाना, जो खत का मुखिया होता है, खत सियाना। तो खत सियाने को के अंदर में फिर अगर माना कोई फैसला हमारा गांव में नहीं होता, गांव सियाने से नहीं ठटता, तो हम खाक में एक छोटी सी मीटिंग कर लेते हैं, जिसमें हमारे खाक सियाना कोशिश करता है उस किसी समस्या का निस्तारण करने का। उसके बाद हम फिर जाते हैं खाक सियाने के पास, अगर वहां पर भी कोई निस्तारण नहीं हुआ तो फिर सदर सियाने के पास, फिर
चार चौंतरू सियाणे भी हमने सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन चौंतरू भी इस समय निष्क्रिय है। ये अंग्रेजों के जमाने में चौंतरू सियाणे चलते थे। जब कर की वसूली होती थी तो वही जो है चौंतरू सियाणे का सीधा सरकार से या फिर कोई जो बड़े राजा थे उस समय राजाओं से उनका संबंध था। तो इस समय जो 39 जो हमारी खत हैं उनके जो खत सियाणे हैं वो सक्रिय है अभी भी। आज तक भी हम अधिकतर फैसले अपने खत में जो है इसका जिसका निस्तारण करते थे। तो ये कुछ ऐसा ढांचा था हमारे जॉनसार पावर का जो अभी मैंने आप लोगों के बीच में रखा। अब मैं थोड़ा एक कविता आपके प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका नाम है मेरो जॉनसार। उसमें भी जॉनसार के बारे में है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, कैसा यहाँ का रहन सहन है, किस प्रकार से हम सुबह के समय जागते हैं और शाम के समय हम एक प्रकार का जैसा इलार्न होता है मंदिर पर एक यंत्र ढोल या दमाव मिल करके जो बजता है उसको हम नामती बोलते हैं, नामती बोलते हैं। जब वो सुबह के समय 5 बजे बजती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर जगने का ये सोचते हैं कि अब नमती बज गई तो सुबह हो गई है। शाम को हम फिर जब हम सोने का जब समय आता है तो उस समय भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र हमारे मंदिर में वो बजता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि सोने का जो है सब लोग सोचते हैं कि अब नमती बज गई है। तो उसके बाद जो ऐसे पुजारी अगर वगैरह लोग होते हैं वो अगर उन्होंने खाना नहीं खाया होगा तो खाना नहीं खाते फिर, क्योंकि नमती बज गई तो अब वो जो सीमा है हमारे जागने की वो समाप्त हो चुकी है, अब रात्रि हो गई है। तो कुछ इस तरीके से उबे डांडूबी प्यारी छाइला बाने बुरा से देवदारों की। उबे डांडूबी प्यारी छाइला बाने बुरा से देवदारों की, शुणिपा बाता मेरे जौनसारों की अपने उत्तराखंड की। कि शुणिपा बाता मेरे जौनसारों की अपने उत्तराखंड की। नमती के टांके सूतो कि नमती के टांके सूतो, नमती के टांके ब्यूझो, संक्रांति मनाओ हमें महीने महीने की। कि शुणिपा बाता मेरे जौनसारों की अपने उत्तराखंड की। सीधे साधे मानिशो हमें, सीधे साधे मानिशो हमें डांडे निवड़े छानिया, घोसायंदी घोसियारिया मिलो पानी के पनियारिया। कि घोसायंदी घोसियारिया मिलो पानी के पनियारिया, कि मानिशो मिलो सौदा हमारे दार के। कि शुणिपा बाता मेरे जौनसार की अपने उत्तराखंड की। 1 रुपए के झगड़े ठाटो, जो हमारे जब घपले होते हैं आपस में कुछ समाधान अगर निकालना है, कुछ विवाद होते हैं, उसमें जो फीस है वो सिर्फ 1 रुपए, एक मीटिंग को करने के लिए 1 रुपए एक सियाने के पास हम देते हैं, उसी से सारी पंचायत इकट्ठी होती है। अब जब पंचायत इकट्ठी होती है तो 1 रुपए देने के बाद सारे पंच आएंगे, पंच का जो निर्णय नहीं मानेंगे तो उसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे जिसको हम बोलते हैं डांड, दंड को हम डांड बोलते हैं कि भाई चलो जो आदमी नहीं मानेगा उसके ऊपर डांड लगेगा। एक होता है बिस्टाड़ा, एक होता है उस्टाड़ा। अगर मीटिंग को खत्म करना है तो एक फीस होती है कि जब कोई निर्णय नहीं मानता भाई चल इतना पैसा उसका पड़ेगा, और एक बिस्टाड़ा होता है कि जो फैसला हो गया है तो कुछ जो वहां पर धनराशि होती है चाहे वो 10-10 रुपए मिले उसको पंच लोग आपस में बांट देते हैं। वो एक जरूरी छोटी सा एक दंड इसलिए रखा हुआ कि ताकि कोई आसानी से फालतू में बिना मतलब की कोई मीटिंग सीटिंग ना रखे। तो ये कुछ ऐसी चीजें कि निम्ताया की बात अजय के साहूकारों की। कि शुणिपा बात मेरे जौनसारों की अपने उत्तराखंड की। गोबरे के मोहार ने बाणो, गोबरे के मोहार ने बाणो घासे के घोसलोने, क्यारके की रोपनी बाणो कोदो की नेठाउन। जो हम काम करते हैं वो मिल करके करते हैं। जैसे आज मैंने अगर खेत में गोबर लगाना है, धान की रुपाई करनी है, कोई ऐसा कठिन काम है तो सारे लोग
मिल करके मेरे साथ आएंगे गांव के। अगले दिन किसी और का काम है तो अगले दिन उसके साथ जाएंगे। इस प्रकार से एक जो कार्यशैली है, हमारी काम करने की शैली, वो भी बटी हुई है। गोबरे के मुहार ने बाणो, घास के घोसलों ने, क्यार के रोपनी बाणो, गोदो की नेठावणो, पानिया का भी काम हो साटो, पातो या सारे कहे, सुनिपा बात मेरे जौन सारो की आपने उत्तराखंड की। ये जो पातोई होती है वो एक पन्नी सी होती है। उस पातोई को हम सिर में लगा करके अपने शरीर को ढक करके भी घास गोबर ढोने का काम, लकड़ी वन जंगल में जहां पर भी काम करते हैं हम, तो वहां काम करने के लिए हम लोग उठ जाते हैं। ग्यारू बारू जागू जगिने, मोने मच मोने री, आंगने फुंडे गीत लाऊं, साते ध्यानी रोहिणी। कि जब भी त्यार और बाहर आते हैं तो रोहिणी का मतलब वो विवाहित महिला है, और ध्यान का मतलब है जो महिलाएं अभी ससुराल नहीं जा रही, रोहिणी ध्यान। तो सब मिल करके, ये नहीं है कि मैं बड़ा हूं कोई छोटा है, सब मिल करके जो जिस चीज में दक्ष है उसको अवसर दिया जाता है और हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रखते हैं। नाचो खेलो गांव आंगने, एक दूसरे के सारक के शुणपा बाता मेरे जौन सारक की अपने उत्तराखंड। तो ये एक कविता थी कि जिसमें मैंने कोशिश करी आप लोगों को जोड़ने की कि भाई किस तरीके से हमारे यहाँ ये चीजें होती है। तो मेरे यहाँ थोड़ा अभी वाद्य यंत्र ज्यादा आपको सुनाई दे रहे होंगे, यहाँ पर अभी दोलन निकल रही है। इस बीच में मोनिका जोशी जी हमारे बीच में, मोनिका जोशी जे तामेर किसी अलावा सो सुनाने तो अपनो माइक खोली करी ये कविता मोनिका जोशी जी मेरे, या कोई छोड़ा या कोई बाजू या कोई लोकगीत जो भी तामेर रसों है, तो मोनिका जोशी अब भवन कीर्ति पटल ये ताऊ का सभ्य चाहिँ स्वस्थ रहे ए जी महाराज बेरी लावा रोज गुआर जयचे भी माननीय कलाकार ये तो गुरुपंद जोड़िए तुम सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। होय नटिया कौनिक अणमुज लेट मैं हो जाइले थी कौनिक दिया बाती एला सभ्य ही मुख कौनिक माफ करया एला मुंह बेसुण आणक किच भी नाती। तो मैं व्यापार के वाले दु छोड़े कोई कि मेरे लिखिए से आओ हेरी सुनाई दूं, बाकी मुंह माफ करिया भाई। जरूर जो भी किच असो सुनाओ जरूर, कार के अलाम दो ही जोड़े जौन सारी का जोड़ी एला ना तेरे गुरनी मामा ए जी शर्मा जी जुड़ा ना कोई ना तेला जुड़ी, और मेरे गांव पुणी वेला थोड़ा शादी है तो अच्छा जरूर। ठीक है जी। मैं व्यापार जोंगू लेते सुनाई छोड़ लेते सही सुनाई। जोंगू है गाना तो मुख तो अच्छे सुरीली आवाज बात है ना, बस जो शायरी के माध्यम से सुनाई दूं। गलती सलती वाली तो छोटी बहन समझ के माफ दिया करे। बोला आई थी बोला राती और आई थी बढ़िया जीश पूरी तापी गमा लौटी और ठंडी लागी पानी तीश। आंदे बोला गोई गोडोल्टी खोड़ी एबे बांजो आंदे मन को पात्र पड़ी बुरो लागो नारीने एबे खींदिए जो आदो गाडो तुम्हारी विश्वारी मोर खो विष खाया नुसोंगिया मोर ना मोरिया आपड़े हाथे कांची मेरी बहन वो भी उजाड़िया आपड़े साथे। तब उनकी तरफ से रिप्लाई आता है कांची तेरी बहन जान दिना बैशो बोगे बीड़ मा कपड़े आगवा में तेरी देशो
तो एचोड़ाई मु बर कोणी से तो से मैं तुम सुनाई पाओ एला मैं देखी पाओ ने और कोशिश करिया ये तो अगर धुन आंदे अगर कोई सुनाओ तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा प्रयास तेरा जो हमको तो हमारे बजाय बस मैं इसमें कोशिश ये करूंगी आप लोगों को हिंदी में भी समझा पाऊँ थोड़ा बहुत इसके बारे में और कोशिश ये करूंगी कि हिंदी में भी समझा पाऊँ क्योंकि बिल्कुल 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 बहुत जो भी जोंगु तो हमारे असों कोई के मिली शकों तो जोंगु का या बाजू हो या छोड़े हो या जरूर तत्का संरक्षण हम करना चाहिए। तो जहां तक जोंगु की बात है मैंने पहले भी बोला था थोड़ा मैं हिंदी में आपको बताता हूँ इसके बारे में कि जोंगु क्या होता है। तो जोंगु कोई संवाद शैली गीत होता है जिसमें मैं एक जोंगु सुना रहा हूँ उसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसका क्या हुआ है। कोशिश करता हूँ वैसे मैं कल से बोल ही रहा हूँ माइक और उसमें हमारे यहाँ शादी थी। पाले बोले मानिशो काइपो हेरुंदो आरे तोणलाया तुंगिड़ो इरा कि मेरे आनो तुंगिणे पारे राजिरो जोंगु इरा वही बेले। तो कहने का मतलब ये है पाले बोले मानसा का मतलब है उस मनुष्य से जो हमको पाले साइड दिखाई दे रहा है। अब समझ इस जोंगो में कंडीशन क्या है एक पाले साइड एक आले साइड है बीच में नदी है। अब बीच में नदी है या खाला है लेकिन आने जाने के लिए पुल नहीं है। अब वो कह रहा है कि पाले बोले मानसो काय पो हेरुंदो आ रहे कि आप इधर देख रहे हैं और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या कुछ मिलना चाहते हैं तो एक तोड़ो और तुंगड़ो का मतलब होता है कि तोड़ का मतलब है पुल से है तभी यहाँ पर एक पुल का निर्माण कर दो ताकि हम इधर उधर जा सके और आप लोगों से मिल सके। अब कभी जोंगो में क्या होता है कि जब कोई जो प्रश्न करता है उसकी बात हमारे अगर समझ में नहीं आती तो हम उस स्थिति में क्या बोलते हैं तेरी बोले पारसी मेर समझ ना ली आए गुरु कोरिया कागी जो इरा कि कारी दिया चिरो पाए राजिरो जो इरा वही बेले। इसको मैं अगर प्रॉपर कभी गाऊंगा क्योंकि मैं उतना फ्लो अभी इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ बगल में जो है मेहमान भी बैठे हुए हैं और थोड़ा माहौल ऐसा है कि मतलब मैं अकेले यहाँ बोल रहा हूँ लेकिन जोंगो को मैं बहुत अच्छे तरीके से गा सकता हूँ। तो अब आते हम ये क्या कहते हैं मोनिका जोशी ने छोड़े जो सुनाए थे गौजू और मलारी एक प्रेम कथा प्रेम प्रसंग पर जो है एक कहानी है। तो गौजू मलारी के गांव जो जाने के लिए उसके कुछ छोड़े ऐसे हैं बोले शेलुते बोलो लूंडू क्या पोटी बाई जाओ लो दाऊं की ओर ते जाया तुम्हें ले भेड़ारियो बोले सुनोड़े जाना हाँ बोल रे बोलो बेडारिया गोजी मोला सुनोड़े जाना हाँ बोल रे बोल बेडारिया गोजी मोला। अब वो जो सुनोड़े में रहती है वो गजमला अब जो गजू है वो जाना चाहता है सुनोड़ा तब वो अपने बेड़ी पालकों से शर्त रखता भाई और गांव तुम जाना मेला खेला जो होता है तो ये भेड़ी पालक जिस गांव के नजदीक होता तो उनको निमंत्रण दिया जाता है कि आप लोग हमारे गांव आएंगे लेकिन वो बोलता भाई वहां मैं ही जाऊंगा। अब जो उसके साथी है वो उसको चिढ़ाते हैं कि भाई तू वहां जाएगा तो तेरे जो है जो तेरे छोटे छोटे भेड़ी के बच्चे हैं इनको दूध कौन पिलाएगा यहाँ कैसा जाएगा। तो वो कुछ इस तरीके से हैं बोले कहां से ते बोलूं कोटोरिया मोरी बाई जाऊं ली की झुणो कि तू ते
गोजूले सुनुड़े तेरे गाबले पियाउंदे गुण बोला रे बोले बेडाया गोजी मोला गाबले पियाउंदा गुण बोला रे बोलो बेडाया गोजी मोला। तो यहाँ पर जो है वो उससे जो है ये कह रहा है कि भाई फिर किस प्रकार से जो है वो तो हम यहाँ पर तेरे अनुपस्थिति में जो हम कैसा करेंगे। तो इस टाइप से कुछ है हमारे यहाँ इस जोंगो और बाजू को जो करते हैं हम इस प्रकार से करते हैं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं क्योंकि गजू और मलारी की जब बात आई तो एक प्रेम प्रसंग इसमें था। तो एक कविता है वो आज के सेशन की समझो की लास्ट कविताएं हैं। ये कविता मैंने खुद ही लिखी प्यारों का दिया कि जब ये भी प्रेम कथा पर आधारित है। कविता कुछ इस प्रकार से है। प्यारों का दिया उबा उजीना कि प्यारों का दिया उबा उजीना ऊंदा भी हीटिना झिल मिलाओ मुंह रुआऊं मुंह हंसाऊं कि झिल मिलाओ कायो कि मुंह रुआऊं कायो कि झिल मिलाओ कायो कि मुंह रुआऊं कायो कछोड़ा रूणा तेरे खेजा का कि ते न जाना मेरा दुखड़ा ऐजा कि कछोड़ा रूणा तेरे खेजा का ते न जाना मेरा दुखड़ा ऐजा कि जिए की बाता जिए समाई कोसी बेरे होशो की ना लाई कि जिए की बाता जिए समाई कोसी बेरे होशो की ना लाई कि झिल मिलाओ मुंह रुआऊं और मुंह हंसाऊं। यानी जैसे डिस्को लाइट नती दिवाली की, अब दिवाली भी आने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी आपस की बातचीत है कभी तो आशा कभी निराशा में बदल रही है और पूरे तरीके से मतलब ये साफ नहीं हो पा रहा है कि मतलब हमारा जो प्रेम है वो कहाँ तक पहुंचा है। मतलब ये दिया झिलमिल कर रहा है, न जल रहा है न बुझ रहा है। शौका न जानी मैं तेरा मिजाजो उन्हीं को तरजीहों राजो कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके मन में कोई और तो नहीं बैठ गया कि शौका न जानी मैं तेरा मिजाजो कुणी को तरजीहों राजो शिव भगवानो हो निर्भागी मोनो उदासो मेरे कोई ही न लागी ली कि प्यारों का दिया उबा उजीना ऊंधा भी हीटिना कि झिल मिलाओ मुंह रुआऊं मुंह फसाऊं कि झिल मिलाओ कायो कि मुंह रुआऊं कायो तेरे जीवन दी जे जागा होंदी ना तब आंटूड़िया बसाउंदी कि तेरे जीवन दी जे जागा होंदी ना तब आंटूड़िया बसाउंदी कि मुंह निर्भागी रुआई के वो जे भगवान ने हसांदी कि मुंह निर्भागी रुआई के वो जे भगवान ने हसांदी कि प्यार का दिया उबा उजीना ऊंधा भी हीटिना कि झिल मिलाओ मुंह रुआऊं मुंह हंसाऊं कि झिल मिलाओ मुंह रुआऊं मुंह हंसाऊं। तो ये था कुछ ऐसे प्रेम प्रसंग पर जो कविता। अब जय मोनिका जोशी जी जे तांबर की छी कोई कविता कोई गीत असो तो 5 मिनट का समय ताऊ जरूर मिलता और जे आथी ना ताऊ कार्यक्रम में कोगड़ा बढ़ाओ कई की एला कोई भी कीर्तिकार जो है मोहन कीर्ति पटलंदे हो सको कोई ना कोई हमारे जैसे सब व्यस्त होले। एक मेरी कविता है एला के जिम्मेदार की मोनिका जोशी जी किसी हो सो सुनाओ तक बोल एला पूरा मोनिका जी कोई गीत सुनाए गीत ठीक मोनिका बहन कोई गीत सुनाओ सुनने जो सारे गीत प्रेम के हिसाब से। हाँ जी बस वही शायद प्रेम के हिसाब से ही उसमें शायद शब्द है तो वो थोड़ा सा मैं बताऊंगी सुनाऊंगी। गलती होगी थोड़ा बहुत अगर कुछ ऐसा लगे तो माफ जरूर करना। भोला पीटी के रे दागा मेरे हाथों दा तू घूमी आया दुनिया दी ओ पीटी के रे दागा मेरे हाथों दा तू
घूमी आया दुनिया दी फिर टिकरे धागा मेरे हाथों दा तू घूमी आया दुनिया दी बोले आओ तू की रानी के नाम मेरो बस भी तू सो तो का डेकोटा तेरी मेरी बन दीना आओ नो की रानी के नाम मेरो बस दीना तू सो तो का डेकोटा तेरी मेरी बन एशो हेरिया ओ सोतरा दागा तू कटाइनु डेरिया ओ एशो हेरिया ओ सोतरा दागा तू कटाइनु डेरिया ओ फिर टिकरे दागा मेरे हाथों दा तू घूमी आया दुनिया दी ओ फिर टिकरे दागा मेरे हाथों दा तू घूमी आया दुनिया दी धन्यवाद बहुत ही सुंदर और बहुत सुंदर रचना सर है। टिकरी का मतलब है तकली से। टिकरी का मतलब यहाँ पे तकली से है कि तकली जो चलाने वाला है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि तू जितना घूमना तेरे को घूम ले, क्योंकि धागा तो मेरे हाथ में है, तू कहीं तक घूम ले, तेने आना मेरे पास ही है। और फिर तू एक शब्द आया था कि तू मतलब उनका सूत और ऊन, मतलब एक कपास की ऊन होगी, एक जो सूत है कि मतलब हमारी विचारधारा थोड़ा अलग अलग है ना। लेकिन ये नहीं है कि जो इसको जो है ऊन और सूत को कट्ठे मत छेड़ देना। तो कुछ इस प्रकार से इसमें प्रेम प्रसंग पर है। फिर टिकरी है धागा मेरे हाथ होंदा तो घूम बहुत सुंदर मोनिका जोशी जी और बहुत बड़ा सहयोग देना। एवं ये कविता मतलब एला की जो है लास्ट कविता एला के जिम्मेदार काव्य संग्रह से कि थोड़ा एला आज थोड़ा फोन भी ज्यादा ही आ रहे कुछ ना, बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि हाथ नीचूंगी कोशी दात्रा और पागोई, हाथ नीचूंगी कोशी दात्रा और पागोई पर शांतने ना मुली मोनो आप पना गाम न चाहिए लागा शुको न चाहिए तोनो। एला के जिम्मेदार की ये मुख्य कविता है कि आधुनिक युग इतना बदल गया है कि हम लोग बहुत शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी हम आगे पहुंचे। तो हम तैयार हो रखे हैं काम करने के लिए, हाथ में कुटली दरांती सब ले रखी है, लेकिन मन नहीं कर रहा कि काम करना था। कारण क्या है कि थोड़ा हम धूप से भी अब धूप में भी नहीं तपना चाहते, पानी में भी नहीं भीगना चाहते। कुछ इस तरीके से कि घासे का पुआ न था काटदा पारदा न था मोशी ना गाओ, कि घासे का पुआ न था काटदा पारदा न था मोशी ना गाओ मेरे मन को सूचो होंदो पानी के जो सोंदो धीना। मतलब जरा सी मेहनत में अधिक उत्पादन होता। मतलब दूध ऐसे होता कि हमें काम थोड़ा सा करते और दूध 10 लीटर मिलते। डोखरे को दी जाना ना था, ये तो बीच में जो है ए डी शर्मा जी का भी स्वागत। डोखरे को दी जाना ना था गाँव दे दंता फेरी कामदान और शानदाना था रूपी की चाहती लगी ढेरी, कि कामदान और शानदाना था रूपी की चाहती लगी ढेरी घास पात को दी लौंदा ना था ओ लोग लागले भारे पातन को दी शोंदा ना था आप ही बोरून देखा रहे। ऐसा का जिम्मेदार है शायद। तो आगे वो की पंक्ति सुनिया कि गाड़ियां न जानते डोखरे को दी ना आंदे थे हिंदी, कि गाड़ियां न जानते डोखरे और गोर एक ब्याह ना थे हिंदी चार शाम लांदे ना थे चोपड़े की पौंदी ढींडी चार लांदे ना थे चोपड़े की ढींडी चोपड़े की पौंदी ढींडी। पर हाँ इस बोलो कि बिना मेहनत को डोखरे पुंडो किसी भी होई ना और मोने को सोचो पानी सो धीना कोदी भी होई ना, मोने को सोचो पानी सो धीना कोदी भी होई ना डोखरे आपुच भार कोदी भी राखी ना जीशा का भी डोखरे पुंडा पाछा के डोखरे पुंडा गाँव दा दार को जाए के शोगुन सोना बांटिया कि हाथ नीचूंगी दात्रा पागोई और कोशी शांतने ना बोली मोन खामे का शांतने ना बोली मोन आप पढ़ना ना तो चाहे गाम छोड़ना शुको ना चाहे तो तौन आप पढ़ना तो चाहे गाम छोड़ना शुको ना चाहे तो तौन। तो अला रात्रि कान का बोली बोली के यहाँ भी बजाय रो सीधा ही कि अला शादी बारात की जो विदाई हुई ये भी लगी होंगी एवे कार्यक्रम में कोगड़ा बढ़ाओ
और जोशी एडी शर्मा जी की थोड़ा चेहरा चेहरा एक सेकंड मनोज जी, हमारे वहाँ भी घास के जो पुए होते हैं ना, पुए, घा का पुआ कहते हैं, घा पुकनी, घास का पुआ, हमारा पुआ बोलते हैं। धन्यवाद। नहीं, हमारा और आपका तो मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। तो एडी शर्मा जी पानी नजर पड़ी, तो मैं से जो आगे का जो टाइम है सो एडी शर्मा जी का, तो बड़े आदर के साथ शर्मा जी पहला सारी औपचारिकताओं खत्म करो और न्यूनतम तक मौन कीर्ति पटल ना आई करी जो है अपनी जो भी की नई कविता सेवा मुसाफो बेरी और दर्शकों बेर छोड़ा एडी शर्मा जी सफूक मेरी आई की नीचे डाल एला में भी जो भी गीतरा के लाइट से आवाज बैठ गई आ गई और मोहन कीर्ति पटल जिचे भी सुन दारे बैठी सब दुआ सलाम आई थी नीति। तो एला की जो मेरी कविता है, जो भी पुए की बात आ रही लगी, तो मैं भी पुए आगे गाड़ी और एला की जो मेरी कविता तो उसको नवरा को तो ही गौस लौने मेरी आवाज में कम लग लिया सुनाई सही है फ्लो सही गौस लौने। हमारे यहाँ जब घास काटने का सीजन होता है तो सबको पता है कि सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और सब साथ साथ जाते हैं। तो आगे कविता को सुनाई तो के बाद ऐसे बोलो कि दोस्तों 8 अक्षर की चाहिए शुरू होने अमुक। तो कविता ऐसी हो कि गौस लौने एक या तो ना फोन और ओक्या तो ना दात्रा, एक या तो ना फोन और ओक्या तो ना दात्रा, गौस लौनिया चाली मांगंदी जोशी जुड़ी जात्रा, जोशी जुड़ी है जात्रा। कूणी लोते का सुखे पुए, ये पुए से जो भी हमारे बीएस कालाकोटी या कोई कह रहे थे कि पुए यानी गिरिश्ता सॉरी हाँ कि कूणी लोते का सुखे पुए और कूणी लोते बोया गासु की बोया गासु के पुए दूरे नु फेरकाया नेड़े नेड़े थोया, गासु के पुए दूरे नु फेरकाया नेड़े नेड़े थोया। कूणी लाउते गीत रे जोंगू, कूणी लाउते गीत रे जोंगू, कोई मारो ते बोलिया रे, कूणी लाउते ठाटे नोगली जो भी निस्तो गाड़ो ते कोसिया रे। यानी जला कोड़ी आराम करो तो तू काम बोलो निस्तो। गोणी लोक्यांदी छाछ लेवता और एक या तो छाछी का कोटिया तेरे तो हम बड़ी कट मारूं छाछी को लोको और पानी का कोटिया, छाछी को लोको और पानी का कोटिया पीटी नी कोदुई की शिकी सीधा इग्वेले कोसनोनियो तुम्हें काय करो कोलियारे बे तीखी, सीधा इग्वेले कोसनोनियो तुम्हें काय करो कोलियार तीखी। कोदों के कोदवे और एल्रो को शाग कई आजकल एल्रो रवि रोई हमारे बिला, कोदों के कोदवे और एल्रो को शाग, चूलू की चटनी और गोश्ते की आग, गोश्ते शायद आपके उपले कोदों के कोदवे और एल्रो को शाग, चूलू की चटनी और गोश्ते की आग, सातू की खोलुटी गोनी गोनी छाछ, लोग क्या दो पानी तो भी फिर होता दो सास। समझ गए कि सातू की खोलुटी यानी जिस बर्तन में हम लोग सत्तू ले जाते हैं बकरी की खाल से बना हुआ होता है, और गोनी गोनी छाछ, लोग क्या दो पानी और तब फिर होता दो सास। लोटियाड़ों को डांटनो और गोबरों को मारनो,
लठियाड़ों को डांटनो और गोबरों को मारनो और क्यार को खिबाणो थे रुमावनो, क्यार को गुबानो थे रुमावनो, चौमासे की यात्रा और बादों को किमावनो, चौमासे की यात्रा और बादों को किमावनो। तो ऐसे हमारे घोषणा की बात जो की रिकॉर्डिंग रही थी लिखना, तो धन्यवाद। ऐला घोषणा चाहिए। और एक बात होगी ना बोली कि जो पर्यायवाची शब्द भी से भी चाहे हम बोलू ने एक चीज आके बोल से ना हूं ऐला आऊं तो बोली कि जो रोटी भी हो वो रोटी सब जगह रोटी है वैसे हिंदी में, लेकिन नाम उसके कई है। जैसे हमारे बिला जे सबसे मोटा हो तो शेर हुआ मनमोही साहब ढंग से जानो ला जो बेड़ा और बाणों से जा कोनिक कम मोटा होला तो रोट ने तोड़ेगा होला तो खोदवा, बल्कि तो के बोल रहा होला तो डोंटवा डोंटवा और तो भी खोदवा। और जो पातली पातली रोटी है यानी पतली पतली फुलकियां पोटुड़ी, तो तू बोलवा में पोटुड़ी। और अगर दो दो रोटी मिला के बनाते हैं तो चोपड़ी पोया। और अगर सबसे छोटी रोटी बनानी है जो कि बच्चों के लिए या चूल्हे पर पूजन के लिए तो बोलो टिकुटी, तो क्या बोलो टिकुटी। हाँ जी, तो शेरवा रोट और कोदवा पोटुड़ी चोपड़ी पोया और टिकुटी ये सारे रूप रोटी के ही हो सो। तो धन्यवाद। इनमें एक चीज हो, एक लोबुआ होता, लोबुआ लोपुआ सर, लोबुआ 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 जो शेरवा होता है, शेरवा से छोटा रूप होता लोबुआ। अच्छा सर हमारे यहाँ उसको डोंटवा बोलते हैं। नहीं डोंट से, जो डोंट हो से चोलीपुंडा सीटा हो, जो लोबुआ से उगला जैसे अच्छा रोट और रोट 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 भी बोलाओ को दो जो हम चार भी रुक दो रोट जो हम हो जाए रोटो। और चिलड़ा चिलड़ा हो जाए पाकड़ा थे, हाँ चिलड़ा, यस डोसा है, हाँ देसी डोसा। जैसे डोसा होता है वैसे चिल्ला बोलते हैं, चिल्ला आई बिल्कुल तो हम भी चिरड़ा बोलते हैं, चिरड़ा बोलते हैं। और जो कोदो है अगर गेहूं के आटे के अंदर वो डाल दे कोदो कोदो कोदुआ तो उसको लेसुआ बोलते हैं, लेसू लेशवा। सर हमारे यहाँ भी दो चीज और है, मिशियारा कोदुआ और गोइने कोदुए और आनंद की रोटियां, ये भी रोटी के स्वरूप है। आनंद की हम ओथारन की बोलो, ओथारन की भी बोलो और आनंद की भी बोलो बोल। और मिशियारे कोदुए जिसके अंदर मसाला भरा जाता है नमकीन वाला, वो तो ऐसा मिशियारे कोदुए। और जिसमें हम मीठा भरते हैं उसको गुड़ डालते हैं तो बोलो गुड़ बोवे। कहीं कहीं पर गुड़ गोवे बोलते हैं और हम बोलो गुड़ बोवे। तो इलाका है गुड बॉय वो भी डालना था पुणी माँ के मी हो गए। तो आगे का संचालन मनमोजी साहब। और यार बहुत सुंदर जानकारी मिल रही है, बहुत सुंदर जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो एला मैं अपने आप तथा गोतारी ये लोग मेरे भाष बढ़िया थी जो जो मुझे करो सप्ताह खाई थी और गीत भी लाई एवरे भाष बैठी। तो कोई बात नहीं, दो त्याग भाष आची पाटी मोलेटी के साथ है कहे कि अब आकाशवाणी का एक बी ग्रेड कलाकार थे जो कोलाई काम पोषो ना ना बिल्कुल कार्यक्रम में सब बहुत बढ़िया बोगड़ा बढ़ाओ कार्यक्रम में और सीधा मौन लाभ जाओ। इसके बाद हंसमुख जी का चुटकुला हम सौदा ही सुनो, गिरीश दास हंसमुख जी का आशीर्वाद हम लगातार लगी मिलता मोहन कीर्ति पटेल दा। तो अब नियुक्त हूँ बड़े आदर के साथ है मोहन कीर्ति पटेल का मुखिया भला मानुष
मोहन जोशी जी आदरणीय अभी मंच टाउन कर आदरणीय सुरेश मनमोजी जी, बहुत आभार, धन्यवाद। आपकी उपस्थिति से, आपके संचालन से ये कार्यक्रम बहुत सुंदर बन जाता है, बहुत आभार। और जबकि आज पड़ोस में आपकी शादी है और इस अवसर पर भी आप ये प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि आप इस पटल पर फिर भी अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। बहुत आभार, धन्यवाद। मैं भी सर शादी से ही आ रहा हूँ अभी बिल्कुल, थोड़ा मैं समझ रहा हूँ। तो आपके बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ अर्जुन दत्त शर्मा जी का भी, और हमारी आदरणीय बहनी मोनिका जी का भी बहुत आभार, धन्यवाद। सुंदर गीत भी उन्होंने सुनाया, और जोंगू का एक यहाँ पर उनकी रचना भी हमने सुनी। और आज मेरो जौनसार से कई रचनाएं हमने सुनी हमारे मनमोजी सर से, और उसके साथ ही उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, जौनसार क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी दी। और कल उन्होंने यहाँ के फल फूल और सब्जियों की भी बन रही थी। आज तो रोटियों के भी कई प्रकार हमको सुनने के लिए मिले हैं ना। और हमारे हसमुख जी ने पू का जिक्र ने उसका जिक्र किया था, हमारे पू का। ये पू तो हमारे यहाँ खाने वाला होता है पुआ, और एक मालपुआ होता है। एक पुआ जो घास का पुआ है, पू हमारे यहाँ बोला जाता है। पहले तो हाँ, एक तो होता है आठ होता है ना, जैसे तिनौड़ होता है, तिनका है, उसको फिर जोड़ा जाता था हाथ से, उसको आठ बोलते हैं हमारे यहाँ। आठ मेरी एक किताब भी है, आठ उसमें संकलन है 55 रचनाकारों का। तो उसमें कुमाऊं के 55 रचनाकारों की 5-5 रचनाएं और उनका परिचय मैंने रखा है। और उसके बाद मेरी गढ़ो किताब बन रही। अब उसका कॉन्सेप्ट देखिए थोड़ा सा। हमारे यहाँ पहले बोलते हैं आठ, मतलब वो तिनौड़ है जिसको पकड़ करके हम इकट्ठा करते हैं हाथ से काटते समय। उसके बाद जो है वो एक मुठ बन जाता है। जैसे आठ हो गया तो उसको मुठ बोलते हैं। अब मुठ हो जाता है तो उसके बाद फिर एक उसका अधो बन जाता है। अधो के बाद वो पू बनता है। अब पुओं को जोड़ा जाता है तो एक गढ़ो बनता है। शर्मा जब गट्ठा बन जाता है गढ़ो। गढ़ो के बाद वो लुट बन जाता है। लुट जिसमें हमारे वो पुओं को रखा जाता है, ये लंबे से डंडे में ऐसे लगाया जाता है, उसको हमारे यहाँ लुट बोलते हैं। बोई, हमारे यहाँ बोई सर मैंने जिक्र किया था अभी, बोई। हाँ, घासों की बोई डंडे के साथ। तो हमारे यहाँ लुट बोलते हैं उसको। और जहाँ बहुत सारे लुटे होते हैं तो उसको लुटियाणी बोलते हैं है ना। तो मेरा एक सपना है कि हमारे यहाँ अभी तो ये 8 बना है, 8 में 55 रचनाकार हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं लुटियाणी तक पहुँचूँ। तो इसके बाद मेरा गढ़ाव बनेगा। गढ़ाव में जो 55 रचनाकार है उससे ज़्यादा होंगे, और वो लोग होंगे जो अभी तक नहीं छपे। उसमें छप गए तो वो नहीं आएंगे। तो उसमें एक गढ़ाव होगा। गढ़ाव के बाद फिर वो लूट होगा। लूट के बाद लुटियाणी होगी। और मैं चाहता हूँ कि लुटियाणी में पहुँचने तक हमारे जौनसारी, रवाल्टी, गढ़वाली, हिंदी और ये सारे रचनाकारों की परिचयात्मक पुस्तक बने। तो आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, और यह अनुरोध के साथ आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी लुटियाणी बने ना, उसके लिए अपने प्रतिनिधि रचना को जरूर भेजिए अपने परिचय के साथ। और वो उसके जो कम से कम उसमें रचनाकारों की संख्या 200 से ज़्यादा हो। कम से कम 500 पेज की बने ही बने लुटियाणी जो बने। और वो आने वाले समय में थोड़ा फुर्सत जब मिलेगी तो उसको मैं ज़रूर करूँगा। तो ये पूछे मुझे थोड़ा सा ध्यान आया। तो आप कृपा करेंगे मेरे 9690780057 पर मुझे भेजें परिचय, फ़ोटो और 5 प्रतिनिधि रचनाएं अपनी। और इसमें मैं ये 8 से लेकर के लुटियाणी तक के रचनाकारों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, एक ही बार उनको आया, जिसमें कि आने वाले समय में शोधार्थियों के लिए इन समकालीन रचनाकारों के जो सृजन है या उनका परिचयात्मक एक विवरण उनको मिल सके। ये थोड़ा मैं प्रयास करूँगा, ऐसा मन है, देखिए क्या हो पाता है। तो धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर कार्यक्रम को बनाने के, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। उत्तरकाशी से जुड़े आदरणीय खिलान बिजलवान साहब, बहुत अभिनंदन है, बहुत आपका मैं चरण वंदन करता हूँ। सबसे पहले जुड़ते हैं और आखिरी तक जुड़े रहते हैं और सपत्नीक होते हैं। ऐसे ही हमारे डॉक्टर तिलक राज जोशी जी हैं, चंपा जोशी जी हैं, आजकल नहीं जुड़ पा रहे हैं थोड़े व्यस्तता से।
तो हमारे हसमुख जी हैं, डॉक्टर कालाकोटी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। प्रकाश चंद तिवारी जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े थे, ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर बी एस कालाकोटी यात्रा में थे लेकिन फिर भी वो 2 मिनट के लिए जुड़े। तो ये सारी भावनाएं जो हैं वो इस कार्यक्रम को बहुत भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं और कुछ लिखने के लिए, करने के लिए प्रेरित करती हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय हमारी मोनिका बहन जी, बहुत आभार, धन्यवाद। आप जुड़ती हैं, आपके अंदर कितना जोश है, आपके अंदर अपने संस्कृति के लिए, अपनी भाषा के लिए ये जुनून बना रहना चाहिए, है ना। ये ऐसे मौक़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ कहीं भी भाषा की बात हो रही हो, अपने संस्कृति की बात हो रही हो, हम जितना कर पाएँ करना चाहिए। हम करेंगे तब दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, वातावरण बनेगा। और उदासीनता अगर रखेंगे तो फिर उसमें धीरे धीरे उसका ह्रास होता रहेगा और हमारा मन भी जिधर को हम सोचेंगे उधर ही को जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे मोहनदास जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी कि ये जो मोनिका जोशी जी शर्मा जो जुड़ी है, ये बहुत अच्छी बाल कलाकार भी रही है। बचपन से ही अभिनय की जो इनके वो है, मतलब नाट्य, छोटे छोटे नाटक, अपनी लोकल कॉमेडी, ये मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। बहुत अच्छा, मतलब ये ऑलराउंडर है। ये महिला हो गई अब, लेकिन बालिका ही कहूँगा मैं, हमारे में बच्ची है। हाँ। तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है ये बालिका। आप ना मोनिका जी, आप इसमें अगर कुछ लिखने की वो रखते हैं, शौक़ रखती हैं, तो बच्चों के लिए ज़रूर लिखें। और बच्चों के लिए ज्ञानार्जन, मेरी अब यहाँ पर तो मेरे पास अभी नहीं है। ज्ञानार्जन एक मासिक पुस्तिका है, बाल पुस्तिका। वो मैंने सुरेश मनमोजी जी से आप ज़रूर मंगवाइए और उसको पढ़िए। और अपने आसपास के बच्चों से भी कहिए कुछ उसमें लिखें। आदरणीय शर्मा साहब, आप भी उसमें अपना आशीर्वाद दीजिए। और मनमोजी सर के पास है, उसको आप ज़रूर मंगा लीजिए अपने पास है। चलिए, बहुत धन्यवाद करता हूँ और हसमुख जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। और इससे पहले बी एस कालाकोटी जी अगर कुछ अपना आशीर्वाद देना चाहेंगे, सफ़र में है। और हमारा प्रणाम भी बद्रीनाथ जी तक पहुँचाइए। स्वागत। धन्यवाद जोशी जी। अब आधे घंटे में हम जोशी मठ पहुंचेंगे और बहुत अच्छा हमको मनमोजी जी और भट्ट शर्मा जी, शर्मा अर्जुन दत्त शर्मा जी और मोनिका जी हमारे कुमाऊं में भी जोंगो को जोड़े के रूप में गाते हैं, तो संवाद होता है उसमें भी। तो मौका मिलेगा तो इस सप्ताह के अंदर हम भी सुनाएंगे एक दिन आपको, हमारे यहाँ और आपके यहाँ में क्या फर्क है। तो बहुत अच्छा लगा सुन के आप लोगों का ये प्रोग्राम। और इसी से भाषा का आदान प्रदान जो है ऐसे ही होता है और इसको आगे बढ़ाते रहना है। पटल पर आते रहिएगा आप लोग, और अपने भाषा को संरक्षण भी करना है और फैलाना भी है लोगों तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, बहुत आभार। आप जुड़े, अच्छा लगा। और आपकी यात्रा सुखमय हो, और इन्हीं कामनाओं के साथ आपका आभार, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे आदरणीय हसमुख जी से एक चुटकुला जरूर सुनते हैं, 8 बजने को हैं। बहुत आभार, स्वागत है आदरणीय। आभार, स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद मोहन जी। सभी को प्रणाम, नमस्कार। यथाई योगी बोलता हूँ, दीर्घायु और सौभाग्यवती बोलता हूँ। मोनिका के लिए बेटा बहुत अच्छा, अच्छी प्रस्तुति है आपकी। और हमेशा जब भी जनसार का प्रोग्राम होगा तो जरूर आना, इसमें शामिल जरूर होइए। हमारे भाषाओं का ज्ञान होता है, हमारे उत्तराखंड की समस्त भाषाओं का हमें ज्ञान होता है, हमें एक ज्ञानार्जन मिलता है, हमें बहुत फायदा होता है। तो जरूर आ जाना बेटा, ठीक है। बाकी हमारे शर्मा जी बहुत अच्छा क्या कहते हैं, वचन करते, कविता, सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब समझ में आने लग गई है। चलिए एक चुटकुला आपको सुनाता हूँ हंसाने के लिए। एक मंदिर के एक पंडित जी थे, एक दिन भंडारा आया तो भंडारे में खूब सारा खाना खा लिया उन्होंने, तो उनको डिसेंट्री हो गई, पेट खराब हो गया उनका, बड़ी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हॉस्पिटल भर्ती किया उनको, तो वहां जाके डॉक्टर ने 2 दिन भर्ती रखा, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा। उसके बाद उनसे कहा आप तो आप जा सकते हो, आप ठीक है, ये दवाई लिख दी है, दवाई खाते रहना। पंडित जी कहते डॉक्टर साहब कोई परहेज तो नहीं है? बस नहीं, सब कुछ खाओ लेकिन शंख मत बजाना बिल्कुल भी। क्या, चलिए बहुत धन्यवाद।
आदरणीय हंसमुख जी, और ये आप इस तरह से हंसते रहे, हंसाते रहे हम सबको। बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। आपका आशीर्वाद नियमित रूप से इस पोर्टल को मिलता है। बहुत आभार। आदरणीय संचालक महोदय सुरेश मरमौजी जी का मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जुड़े हुए सभी लोगों का। आदरणीय खिलानंद जी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय अर्जुन दत्त शर्मा जी का, और हमारी बिटिया मोनिका जी का बहुत धन्यवाद। सब अगले भाग में मिलते हैं। सबको प्रणाम करते हुए बहुत आभार। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसार। सबको प्रणाम।